नेक्स्ट है वर्टिब्रा। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है एगेंथा एंड गिनेथोस्टोमाटा में। ए से लग ही रहा है, ए से अब्सेंट, तो मतलब कि इसमें जॉ अब्सेंट रहेगा। एंड गिनेथोस्टोमा ये जॉ को वियर करता है। इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, पिक्सेस एंड टेट्रापोडा। पिक्सेस जो रहता है ये फिन वियर करता है एंड टेट्रापोडा लिम्स को वियर करता है। जो फिन्स वियर करता है इसमें आता है कॉन्ड्रिक थाइज एंड ओस्टिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज जो होता है ये वीवी पोरस होता है एंड इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। सी से कार्टिलेज एंड सी से कॉन्ड्रिक थाइज। एंड ओस्ट्रिक थाइज में जो रहता है, नेम से ही लग रहा है ये बॉनी होगा एंड ये मोस्टली ओवी पोरस रहता है। टेट्रापोरस जो रहता है ये लिम्स को बियर करता है। इसमें आता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एम्फीबिया रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एंड एप्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स जो रहता है ये कोल्ड ब्लडेड रहता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है। एंड एप्स और मैमल्स जो रहता है ये वार्म ब्लडेड रहता है, जिसको कि हम होम्योथर्मल बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एंड कोल्ड ब्लडेड को हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। यहाँ पे फर्स्ट जो है ये साइक्लोस्टोमाटा है। इसमें जो रहता है सारा मेंबर इक्टोपैरासाइट रहता है किसी और फिश पे। एंड 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स रहता है। इसमें क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो रहता है ये कार्टिलिगेनियस होता है। इसका जो माउथ होता है वो सकिंग एंड सर्कुलर होता है। इसमें स्केल प्रेजेंट नहीं रहता है, डिवाइड मतलब एब्सेंट होता है। पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट रहता है। सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है। ये जनरली मराइन होता है, बट स्वैपिंग करने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाता है एंड स्वैपिंग के बाद ये कुछ दिन के बाद मर जाता है। एंड इसका जो लार्वा रहता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद फिर से ओशन में रिटर्न चले आता है। इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजन, जिसको कि हम लैम्प्रे बोलते हैं, माइजिन जिसको कि हम हैगफिश बोलते हैं। इसको हम शॉर्टकट से याद कर सकते हैं, जैसे कि पीएम मोदी घूमते रहते हैं देश विदेश, तो पी से हमें याद रहेगा पेट्रोमाइजन, जिसको कि हम लैम्प्रे बोलते हैं। एंड माइजिन से हम याद कर लेंगे हैगफिश। ये डायग्राम दिया गया है, ये है पेट्रोमाइजन जिसमें कि जॉ अब्सेंट है। नेक्स्ट है कॉन्ड्रिक थाइज। ये होता है मराइन विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। कार्टिलिगेनियस जो होता है इंडोस्केलेटन होता है, माउथ वेंट्रली रहता है। नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ तक प्रेजेंट रहता है। स्लिट सेपरेट रहता है बट इस पर ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं रहता है। स्किन जो होता है टफ, क्योंकि इस पर कंटेंट रहता है पेलेक्वाइड स्केल। टीथ मॉडिफाई होता है पेलोक्वाइड स्केल से, जो कि बैकवर्डली रहता है। जॉ इसका बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। इसमें एयर ब्लेडर जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, इसलिए ये स्विम करता है कॉन्स्टेंटली ताकि डूबे नहीं। ये कॉल्ड ब्लडेड है एंड कॉल्ड ब्लडेड को हम पोकोलियोथर्मस बोलते हैं। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है एंड इसका सेक्स जो रहता है वो सेपरेट रहता है। मेल पेल्विक फिन जो रहता है ये बियर करता है क्लैस्पर को एंड इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बस इतना ही हमें इसमें याद करना है। कॉन्ड्रिक थाइज का एग्जाम्पल हम सिंपल वे में याद कर सकते हैं, एक सिंपल ट्रिक से। PCS से TC। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका नाम PCS था, वहाँ से मुझे TC लेना था 11th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए, मैं ऐसे ही बना ली थी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, P से होगा प्रिस्टीज सॉफिस एंड C से होगा कैराडॉन ग्रेट वाइट शार्क। T से याद रखेंगे ट्रेगन, और ट्रेगन में आता है कुछ पॉइजन स्टिंग करके। एंड सी जो होता है, सी का मतलब करंट, मतलब करंट है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिक ऑर्गन का बात किया जा रहा है, तो हम इसमें टॉर्पीडो याद कर लेंगे। एंड एस से हो जाएगा स्कूलियोडॉन, जिसको कि हम डॉग फिश बोलते हैं। ये डायग्राम दिया गया है कार्टिलिगेनियस फिश का। फर्स्ट ये जो है ये स्कूलियोडॉन है एंड ये जो है ये प्रिस्टीज फिश है। नेक्स्ट है ओस्टिक थाइज। इसमें बहुत मराइन एंड फ्रेश वाटर फिश होता है। इसका जो इंडोस्केलेटन होता है वो बॉनी होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, माउथ टर्मिनल होता है जनरली सबका। गिल जो होता है ये 4 पेयर्स में होता है एंड इसका जो गिल्स रहता है वो कवर रहता है ऑपरक्यूलम से। स्किन जो रहता है ये कवर रहता है स्क्लॉइड एंड किटेनॉइड स्केल से। एयर ब्लेडर इसमें प्रेजेंट रहता है। कॉल ब्लेडेड ये होता है एंड इसका जो सेक्स रहता है वो सेपरेट रहता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ये मोस्टली ओविपेरस होता है एंड इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एंड यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल ऑस्टिक थाइज का। इसमें 2 है, एक मराइन है एक फ्रेश वाटर है। तो पहला है मराइन में एक्सोकोइटस। एक्सोकोइटस से नाम ही एक्सोथर्मिक, मतलब कि कुछ रिलीज हो रहा होगा, तो वैसे ही इसमें याद रख लेंगे फ्लाइंग फिश। एंड हिप्पोकैम्पस का जनरली हमें याद ही रहता है, ये सी हॉर्स होता है। एंड फ्रेश वाटर में लैबियो, रहू, ये सब का तो नाम हम जनरली जानते हैं क्योंकि खाने वगैरह में इसका यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट है कतला।
कतला को कतला ही बोलते हैं, क्लैरिस को मैगूर बोलते हैं, एक्वेरियम को बेटा बोलते हैं जिसका कि मतलब होता है फाइटिंग फिश, एंड पेट्रोफाइलम को एंजल फिश बोलते हैं। ये नीट 2024 में आया भी है। एंड ये डायग्राम दिया गया है बोनी फिशेस का जो कि ओस्टिक थाइज होता है। फर्स्ट है हिप्पोकैम्पस, एंड हिप्पोकैम्पस को हम बोलते हैं सी हॉर्स, एंड ये है कतला। नेक्स्ट है एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डियोल, वायस का मतलब लाइफ। जनरली एम्फीबिया के पास 2 पेयर्स लिम्ब होता है, एंड इसका बॉडी जो होता है वो डिविजिबल होता है हेड एंड ट्रंक में। आई के पास आईलिड होता है। टिम्पेनम जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है ईयर को एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, यूराइनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है ये कॉमन चैम्बर में ओपन होता है जिसको कि हम क्लोका बोलते हैं। इसमें रेस्पायरेशन होता है गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा और स्किन के द्वारा। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर, मतलब कि 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब पोकोलियोथर्मस है। एम्फीबिया का सेक्स जो रहता है वो सेपरेट रहता है, एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल रहता है। हम रेफरेंस में फ्रॉग को याद रख सकते हैं। एंड ये जनरली ओविपोरस होता है, एंड इसका डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है। एंड यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया है। वुफो होता है, इसको हम टॉड बोलते हैं। राना टिग्राना मतलब फ्रॉग होता है। हाइला मतलब ट्री फ्रॉग होता है। स्लेमेंड्रा मतलब स्लेमेंडर होता है। इक्थायोफिश का मतलब होता है लिम्बलेस एम्फीबिया। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। स्लेमेंडर ये दिया गया है, एंड राना टिग्रेना फ्रॉग ये दिया गया है। नेक्स्ट है रेप्टेलिया। रेप्टेलिया में लोकोमोशन होता है क्रीविंग एंड क्रॉल टाइप का, एंड ये मोस्टली जो होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होता है, एंड इसका बॉडी कवर रहता है कॉर्निफाइड स्किन से, एंड इस पे एपिडर्मल स्किल्स रहता है जिसको कि हम स्क्यूट्स बोलते हैं। इसके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं रहता है, एंड इसमें टिम्पैनम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्स जो होता है इसमें 2 पेयर्स में होता है। हार्ट जनरली 3 चैम्बर रहता है, बट क्रोकोडाइल का जो रहता है 4 चैम्बर होता है। स्नेक एंड लिजार्ड के ऊपर स्किन कास्ट होता है। सेक्स इसका सेपरेट रहता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओविपोरस होता है ये, एंड इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है रेप्टेलिया का। किलोन जो होता है वो टर्टल होता है। टेस्टूडो टॉर्टवाइज होता है। कैमिलोन ट्री लिजार्ड होता है। कैलोट्स गार्डन लिजार्ड होता है। क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल होता है। एलिगेटर एलिगेटर होता है। हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड होता है। पॉइजनस स्नेक को हम नासा बोलते हैं जो कि कोबरा होता है। एंड बेंगेरस जो रहता है वो करैत रहता है। एंड वाइपेरा को हम वाइपर बोलते हैं। इसको हम इजिली वे में याद कर सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह मत बनाओ। एंड यहाँ पे फिगर दिया गया है। ये है कैमिलोन का, ये है क्रोकोडाइलस का, ये है किलोन का, एंड ये है नासा का। नेक्स्ट है एप्स। एप्स में प्रेजेंट रहता है बर्ड्स। इसमें फीदर जो प्रेजेंट रहता है ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसमें सारा जो रहता है वो फ्लाई करता है, बट इसमें एक्सेप्शन होता है। ऑस्ट्रिच जो रहता है ये फ्लाइटलेस बर्ड रहता है। एप्स में विक को रहता है प्रेजेंट। 4 लिम्स जो रहता है वो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में। हिंड लिम्ब के पास जनरली स्केल होता है, एंड ये मॉडिफाई हो जाता है वॉकिंग एंड स्विमिंग के लिए। स्किन जो होता है ये ड्राई होता है, और इसमें कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, बट एक्सेप्शन है जो एप्स रहता है उसके टेल के बेस पे वाइल्ड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। इंडोस्केलेटन जो होता है ये फुल्ली ऑसिफाइड बोनी होता है, एंड इसका लॉन्ग बोन जो रहता है वो हॉलो होता है, एंड इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको कि हम न्यूमेटिक बोलते हैं। इसके पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इसमें एडिशनल चैम्बर होता है लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप जो रहता है वो फूड को स्टोर करता है, एंड गिजार्ड जो रहता है उसको ग्राइंड करता है। ये होम्योथर्मस है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसमें रेस्पायरेशन होता है लंग्स के द्वारा, एंड एयर सेक्स जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है लंग्स से। ये ओविपोरस होता है, जिसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एप्स का। कॉर्वस मतलब क्रो होता है। कोलुम्बा मतलब पीजन होता है। पसिचक्ट्रा मतलब पैरेट होता है। एस्ट्रिथियो मतलब ऑस्ट्रिच होता है। पेवो मतलब पिकॉक होता है। एंड एप्टेनोडाइट्स मतलब पेंगुइन होता है। एंड नेफ्रॉन मतलब वल्चर होता है। यहाँ पे सबका फिगर भी दिया गया है। ये नेफ्रॉन का है, ये एस्ट्रिथियो ऑस्ट्रिच जिसको बोलते हैं, ये पसिचक्ट्रा पैरेट, एंड ये पेवो पिकॉक। नेक्स्ट है मैमेलिया। मैमेलिया पाया जाता है पोलर आइस कैप में, डिजर्ट में, माउंटेन में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, डार्क कैप्स में, ये हर जगह पाया जाता है। इसका मोस्ट यूनिक कैरेक्टर है कि इसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है जिसको कि हम मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। इसमें 2 पेयर लिम्स रहता है जो कि हेल्प करता है वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, ब्रोइंग में, स्विमिंग में और फ्लाइंग में भी। स्किन के पास जनरली हेयर रहता है।
एंड अगर इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें क्या बोल सकते हैं विदाउट एक्सेप्शन का, तो डायफ्राम जो रहता है वो विदाउट एक्सेप्शन का इसमें प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है मैमेलिया का। कैमलस मतलब कैमल होता है, मकक्का मतलब मंकी होता है, रेटिस मतलब रैट होता है, कैनिस मतलब डॉग होता है, फेलिस मतलब कैट होता है, एलिफास मतलब एलिफेंट होता है, इक्वस मतलब हॉर्स होता है, डेल्फाइनस मतलब कॉमन डॉल्फिन होता है, पैंथरा टिग्रिस मतलब टाइगर होता है, एंड पैंथरा लियो मतलब लाइन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें तो जनरली वीवी पोरस होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कि ऑरिन्थोराइकन्स आता है जिसको कि हम प्लेटिव्स बोलते हैं, ये ओवी पोरस होता है। ये मैक्रोपस है, कंगारू, ये टीरोपस है, फ्लाइंग फॉक्स, एंड ये ब्लेनोपटेरा है, ब्लू व्हेल।